दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो कि आज के समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके सामने अपडेट है कि शिक्षकों के 4099 पद जल्द भरे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा और अन्य डिग्री कॉलेजों में होगी भर्ती। तो उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर देखिए दी गई है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर की बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े चिकित्सा शिक्षकों के 2500 से अधिक रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। शासन ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नियुक्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। वहीं पर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में यानी एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया है। इसके साथ ही निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 582 पदों के लिए भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया है। तो देखिए यहाँ पर एडेड डिग्री कॉलेजों में भी 1017 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि ये भर्ती मुझे लगता है पुरानी भर्ती की बात की गई है, क्योंकि 1017 पद पुरानी भर्ती में थे, जिसका विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था और परीक्षा 2024 में प्रस्तावित है नए आयोग से। वहीं पर ये नई भर्ती यहाँ पर है राजकीय महाविद्यालयों में, यानी कि GDC प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, उसमें 582 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर बात हो रही है। संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों के पद वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी बड़ा मुद्दा है। हाल ही में NMC ने मानक पूरे न करने वाले प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला है। महानिदेशालय की ओर से शासन को राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को संविदा पर भरे जाने का अधिकार वहां के प्रधानाचार्यों को दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गत दिवस इसे लेकर के आदेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो 4099 पद है, इसमें 3 प्रकार के पद हैं, 3 अलग अलग जगह पर। तो पहले ये 25 पद है मेडिकल कॉलेजों में जो कि संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। दूसरा 1017 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एडेड डिग्री कॉलेजों में जिनकी परीक्षा होनी है। और तीसरी है राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जिनका विज्ञापन जारी होना है। तो अच्छा मौका है यहाँ पर, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और आने वाले टाइम पर जो कुछ सूचनाएं मिलेगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई देखिए यहाँ पर अपडेट है कि आयोग छात्रों की अदालत में देगा परीक्षा। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की पेपर लीक के बाद उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा यानी कि PCSJ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने और पन्ने फाड़ने के आरोप से फजीहत झेल रहा लोक सेवा आयोग छात्रों की अदालत में परीक्षा देने को तैयार है। PCSJ 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं 20 जून से 30 जुलाई तक दिखाने के फैसले के पीछे आयोग की मंशा है कि छात्रों के मन में परीक्षा की शुचिता को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका न रह जाए। आयोग ने 7 जून को हाईकोर्ट में हलफनामा देकर के सभी उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने की बात स्वीकार की थी। माना जा रहा है कि कॉपी जांचने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिलने के बाद आयोग आश्वस्त है। अब छात्रों को अपनी विश्वसनीयता का टेस्ट देने को तैयार है। 11 फरवरी को RO का पेपर लीक के आरोप लगने के बाद 4 महीने से आयोग छात्रों के निशाने पर है। पेपर लीक का प्रकरण ऐसा है जिसकी जांच STF कर रही है और उसमें आयोग का सीधा हस्तक्षेप नहीं रह गया है। आयोग के अधिकारियों को लग रहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ के आरोप से खुद को पाक साबित करने से शायद छवि में कुछ सुधार हो। ये भी देखने वाली बात होगी कि 20 जून से जब तक उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी तो कितने छात्र उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, कितने लोग जाएंगे वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आयोग अपनी साख सुधारने के लिए ये जो है कॉपी दिखाने की प्रक्रिया 20 जून से शुरू करेगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जनता दरबार में युवा उठाएंगे भर्तियों का मुद्दा।
लोकसभा चुनाव के उपरांत प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल बढ़ाने की घोषणा की है। अभी तक जारी रिपोर्ट में 2 लाख रिक्त पदों को भरने की बात कही जा रही है, जबकि 6 लाख रिक्त पद हैं। इन 2 लाख रिक्त पदों में करीब 1.5 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। इसमें तमाम भर्तियां वर्षों से अधर में अटकी हुई हैं। युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ई राम बहादुर पटेल ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में 6 लाख रिक्त पद हैं तो इन सभी पदों को समयबद्ध भरने के लिए सरकार खाका क्यों पेश नहीं कर रही है। बिजली विभाग में करीब 72,000 पद सृजित हैं, में से करीब 40,000 पद हैं। सिंचाई विभाग में 20,000 पद रिक्त हैं। परिवहन निगम, जल निगम, नगर निगम, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन सभी तकनीकी संवर्ग में करीब 50% पद रिक्त हैं। प्राइमरी विद्यालयों में 1,26,000 पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 61,000 पद हैं। पुलिस विभाग में 1 लाख पद हैं। इतर बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो सरकार इन पदों को भरे और इसके लिए जनता दरबार में अभ्यर्थी इन भर्तियों का मुद्दा उठाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर बिहार स्टेट को लेकर के। बिहार स्टेट का 18 जून की परीक्षा देखिए रद्द हुई थी, तो उसके बारे में यहाँ पर नई डेट जारी की गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टेट के बारे में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम द्वितीय पत्र यानी सेकंड पेपर की बात यहाँ पर हो रही है और 2024 की ये पहली परीक्षा है। ठीक है, साल में 2 बार स्टेट परीक्षा होगी, तो प्रथम परीक्षा है ये। और जो पेपर 2 यानी 11-12 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 18 जून की पहली पाली की परीक्षा 20 जून को पहली पाली में कराई जाएगी। वहीं पर 18 जून को द्वितीय पाली की परीक्षा 20 जून को द्वितीय पाली में कराई जाएगी। तो जो अभ्यर्थी 18 जून को परीक्षा देने वाले थे उनकी परीक्षा 20 जून को होगी। और यहाँ पर कहा गया है कि उन्हीं पुनर्निर्धारित तिथि की परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। यानी जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पहले मिला था उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपकी परीक्षा होगी। सिर्फ आपको जो है दिन बदल दिया गया है, तारीख बदल दी गई है। और कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, वही पुराना प्रवेश पत्र ही मान्य हो जाएगा। तो आप लोग इस नोटिस को देख लीजिए और अपना निर्धारित समय से शामिल होइए। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है बिहार सरकार में खाली रिक्त पदों की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए बिहार ने समस्त विभागों ने खाली पदों पर रिक्त पदों की पूरी जानकारी दे दी है। तो बिहार की अगर शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2,17,591 पद रिक्त हैं केवल शिक्षा विभाग में टीचर्स के। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद रिक्त हैं। गृह विभाग में 41,414 पद रिक्त हैं। इसमें से कितनी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार देखेंगे तो ये छोटे छोटे पद कृषि विभाग, पंचायती विभाग, यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आप आएंगे तो वित्त विभाग, खाद्य विभाग, निर्वाचन विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, वाणिज्य कर विभाग, ठीक है, इनमें सब में जानकारी दी गई थी। कुल मिलाकर के 4 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां बिहार सरकार में होंगी, जिसके लिए यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा आपके लिए ये रिक्त पदों की जानकारी दिया और किस भर्ती में क्या प्रक्रिया चल रही है, अधियाचन भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, भर्ती प्रक्रिया गतिमान है या नहीं गतिमान है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में रिक्त पदों की जानकारी दे और किसमें कितनी भर्तियाँ होंगी, कब होंगी, इसका पूरा कैलेंडर जारी करे छात्रों के हित में। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।